हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 10,467 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी है। ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है और यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, किस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। इस पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट पे अप्लाई कर सकता है। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। सेकेंड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की। इस पोस्ट के लिए भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट पे अप्लाई कर सकता है। आपको भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। थर्ड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। इस पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट पे अप्लाई कर सकता है। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 की यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर के लिए। तो अलग अलग ट्रेड में ये वैकेंसी है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। तो इनके लिए आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में से। और यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल नॉलेज मांगा गया है ASP, PHP, C++, जावा। तो ये जो मैंने आपको पहले क्वालिफिकेशन बताया, आप किसी भी यहाँ पे बैचलर डिग्री इस फील्ड में से कंप्लीट रहना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहना चाहिए। इसी के बाद में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपका CA कंप्लीट रहना जरूरी है और आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का। उसके में लॉ ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए यहाँ पे डिग्री आपकी कंप्लीट रहना चाहिए लॉ में से। यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज एन एडवोकेट, या फिर आपने किसी लॉ से रिलेटेड काम किया होगा तो उसका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रहना जरूरी है यहाँ पर। इसके बाद में ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस जिनका भी कंप्लीट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर। उसके अंदर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए MBA इन मार्केटिंग जिनका भी कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जिनका भी बैचलर डिग्री कंप्लीट है एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PCC कल्चर, इस तरह के फील्ड्स में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स रहना जरूरी है और 2 साल का इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 3 की यानी कि सीनियर मैनेजर की। इस पोस्ट के लिए भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट पे अप्लाई कर सकता है। आपको लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए 5 साल का, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी दिए गए हैं, आप इसे भी देख सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर फॉर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 40 ईयर्स तक। और यहाँ पे आपको बर्थ डेट का जो कालावधि रहता है वो भी दिया गया है। यदि इसमें आप फिट होते हो तभी यहाँ पे आप एलिजिबल हो। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट के लिए 21 से 32 ईयर्स तक का एज लिमिट दे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे बर्थ डेट का कालावधि भी दिया है। फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो इसे आप देख सकते हो और तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिए। साथ ही साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो PWBD कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC/ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का और उसी तरह अदर कैटेगरीज के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है वो है 8 जून 2021 और लास्ट डेट है 28 जून 2021। तो इससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पेमेंट भी यहाँ पे करना होगा। तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 पोस्ट के लिए SC/ST PWBD कैटेगरी को 175 रुपीज़ पे करना है और अदर कैटेगरीज का पे 850 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए SC/ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 175 रुपीज़ पे करना है और अदर कैटेगरीज को यहाँ पे 850 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट आपको बिल्कुल ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है इनकी सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाली है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उनमें आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा 45 मिनट्स का। उसमें 2 सब्जेक्ट है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगी आपकी सबसे पहले। उसी तरह सेम ऑफिसर स्केल 1 की भी 80 मार्क्स की 45 मिनट्स की एग्जामिनेशन होने वाली है और इसके बाद में दोनों पोस्ट की मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाली है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज,
जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर्स की एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पर होने वाली है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप। उसी तरह ऑब्जेक्टिव स्केल 1 की भी मेन एग्जामिनेशन होंगी, इसके लिए भी सेम सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 आवर्स का। तो ये जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज देख पा रहे हो आप, तो इसमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होने वाली है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इनके लिए सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। उसी के बाद में ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर, जो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर और जो मैंने लॉ, इस तरह की आपको पोस्ट बताई थी, उनके लिए एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाली है स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर की। तो यहाँ पर उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज, उनकी जो प्रोफेशनल नॉलेज, उनके प्रोफेशन से जो नॉलेज रहता है उसके ऊपर रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह की सब्जेक्ट्स पर आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। जो स्पेशलिस्ट कैडर है उनकी यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सब्जेक्टिव वाइज मार्क्स भी देख पा रहे हो और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फाइनली यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 की एग्जामिनेशन होंगी, उनके लिए यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन की एग्जामिनेशन होने वाली है इन सब्जेक्ट्स पर। तो उनके लिए यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 घंटे का। तो इस तरह से मैंने सभी पोस्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता दिया। यहाँ पे आपके 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो आपको ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है, इनके सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगी, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होंगी और इसी के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा दी जाएंगी। और जो ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, इनका यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होंगी आपके इंटरव्यू के बेसिस पर। सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन होगी कंप्यूटर बेस्ड और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा दी जाएंगी। और जो ऑफिसर स्केल 2 ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट है, इनकी यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जामिनेशन हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव टाइप और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसी के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाएंगी। तो इस तरह से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आपको कई तरह की वैकेंसीज दी गई है, तो आप इसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आप देख पा रहे हो और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में चले जाना है और वहाँ पे आपको आपके नोटिफिकेशन में आपके पोस्ट वाइज और आपके स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है, तो आपको नोटिफिकेशन में चले जाना है और वहाँ पर जाके आपको आराम से आपके स्टेट वाइज और आपके पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेना है। उसी के बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसी तरह आपको यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग RRB की बैंक्स भी दिखाई दे रही होंगी, आपके स्टेट वाइज बैंक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको जाना है और वहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जब एग्जामिनेशन को जाओगे तो आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड सबसे पहले लेके जाना है, आपका एक फ़ोटो ID कार्ड और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड आपको लेके चले जाना है वहाँ पे ओरिजिनल। उसी साथ साथ आपका एक पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, आपका मास्क और यहाँ पे आपको एक बॉटल भी लेके जाना है आपके लिए और आपको एक सिंपल पेन आपका लेके, तो इस तरह की ये सभी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के वक्त लेके जाना है क्योंकि वहाँ से आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। वहाँ से सिर्फ आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसी के बाद में जब आप मेन एग्जामिनेशन में जाओगे तब आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी एडमिट कार्ड लेके जाना है और मेन एग्जामिनेशन का भी एडमिट कार्ड लेके चले जाना है। उसी की तरह यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी आपका लेके जाना है, आपका आधार कार्ड, इस तरह की सभी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जाना है जब आप मेन एग्जामिनेशन जाओगे तब। तो ये मेन एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर टेंटेटिव डेट्स दिखाई दे रही होंगी, तो ये डेट्स अभी टेंटेटिव है। यहाँ पे आपको आपका कॉल लेटर कब आएगा, आपका रिजल्ट कब लगेगा, आपकी जो एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी मेंस ये कब होंगी, इस तरह के यहाँ पे मंथ्स आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको अप्लाई करने की डेट बता दी है, लास्ट डेट है 28 जून 2021, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो इंटरव्यू की डेट्स, इंटरव्यू की जो मंथ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये टेंटेटिव डेट है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। फाइनली हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिखाई दे रहे होंगे। नोटिफिकेशन में आप चले जाइए, वहाँ से आपको ध्यान से सेंटर्स को देख लेना है और उसी के बाद में आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब सेंटर्स को चूज़ करके वहाँ पे आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। तो सेंटर्स भी आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में आपको दिए गए हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इनके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस तरह के वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।